में किताबें होनी चाहिए। उस उम्र में अर्जुन घाट के बच्चे सिर पर टपकती छत और आंखों के सामने अंधेरे से जूझ रहे हैं। बारिश होती है तो स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है, बादल छाते हैं तो कक्षा में अंधेरा हो जाता है और जर्जर छत देखकर हर वक्त ये डर बना रहता है कि कहीं हादसा न हो जाए। सवाल ये है कि जिस स्कूल में बच्चों का भविष्य तैयार होना चाहिए, क्या वहां उनका वर्तमान ही सुरक्षित है? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये कहानी है अनूपपुर के अर्जुन घाट की, जहां आदिवासी अंचल के बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार बेहतर सुविधाएं देने के दावे करती है, लेकिन अनूपपुर जिले के बिजुरी क्षेत्र के सामने आई ये तस्वीर उन दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अर्जुन घाट स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सामने इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा बड़ी चुनौती है स्कूल में सुरक्षित रहना। बारिश के मौसम में विद्यालय की छत जगह जगह से टपक रही है और कक्षाओं में पानी पहुंच रहा है और बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण बादल छाते ही कमरों में अंधेरा पसर जाता है। यानी बच्चों के सामने एक साथ कई चुनौतियां हैं, टपकती छत, अंधेरी कक्षा और हादसे का डर। अब सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा? अर्जुन घाट के सरकारी स्कूल की तस्वीरें देखकर ही हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश शुरू होते ही विद्यालय की छत से जगह जगह पानी टपकने लगता है। कई बार पानी कक्षा के अंदर तक पहुंच जाता है और बच्चों को उसी माहौल में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन चिंता सिर्फ पढ़ाई प्रभावित होने की नहीं है। जर्जर भवन और खराब छत के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी रहती है। बारिश के दौरान बच्चे भीग जाते हैं और लगातार पानी के बीच बैठने से उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की चिंता रहती है। जिस जगह पर बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, वहीं बच्चों की सुरक्षा ही सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अब बात स्कूल की दूसरी सबसे बड़ी समस्या की। विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं। बारिश या घने बादलों के बीच जब प्राकृतिक रोशनी कम होती है तो कक्षाओं के अंदर अंधेरा छा जाता है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के लिए खिड़कियों से आने वाली रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बरसात के मौसम में यही खिड़कियां एक और खतरा लेकर आती हैं। खिड़कियों से बरसाती कीड़े मकोड़े कक्षाओं में आने की आशंका बनी रहती है और यानी बच्चे किताब खोलकर पढ़ने बैठते हैं, लेकिन उन्हें पहले ये देखना पड़ता है कि छत से पानी तो नहीं आ रहा है, कमरे में पर्याप्त रोशनी है या नहीं है और आसपास कोई बरसाती कीड़ा तो नहीं। ये तस्वीर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अर्जुन घाट एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इन बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है बल्कि बेहतर भविष्य की उम्मीद है। सरकार शिक्षा के अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित स्कूलों की बात करती है, लेकिन जब स्कूल में छत, बिजली और सुरक्षित वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं ही पूरी नहीं होंगी तो बच्चों की शिक्षा किस तरह मजबूत होगी? स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया, इसके बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब अभिभावक और ग्रामीण चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उनकी मांग है कि विद्यालय भवन की तत्काल मरम्मत हो, जर्जर छत को सुरक्षित किया जाए और स्कूल में बिजली की व्यवस्था की जाए और बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि इन बच्चों को किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं है, वे सिर्फ वही मांग रहे हैं जिसका अधिकार प्रदेश के हर बच्चे को है, सुरक्षित स्कूल और बेहतर शिक्षा। अर्जुन घाट की यह तस्वीर सिर्फ एक जर्जर स्कूल की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की तस्वीर है जो हर उस व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए जो बच्चों के बेहतर भविष्य का दावा करती है। क्योंकि बारिश की बूंदें सिर्फ स्कूल की छत से नहीं टपक रही, इन बूंदों के साथ बच्चों के भविष्य की चिंता भी टपक रहा है। जिस स्कूल की छत बच्चों को सुरक्षा देनी चाहिए, वही छत अब खतरा बनी हुई और जिस कक्षा में उजाला होना चाहिए वही बच्चे अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। अब जरूरत सिर्फ आश्वासन की नहीं है, जिम्मेदारी और कार्रवाई की है, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य किसी जर्जर छत, अंधेरे कमरे या सरकारी फाइलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।